कृषि विज्ञान का इकाई 7 मुख्य फसलों की खेती आज का लेसन है। स्टार्ट करने जा रहे हैं। धान, मक्का, सोयाबीन की खेती की विधियाँ। भारत में 3 ऋतुएं जाड़ा, गर्मी, बरसात होती हैं। इन तीनों ऋतु के अनुसार फसलों को रबी, खरीफ व जायद में वर्गीकृत किया गया है। जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल, जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं रबी की फसल, और जो गर्मी ऋतु में उगाई जाती हैं जायद की फसल कहते हैं। धान की उन्नत खेती। वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। धान खरीफ की प्रमुख फसल है। धान की उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित बातों का जानना आवश्यक है। नंबर 1, संस्तुत प्रजातियों का चयन जलवायु, मिट्टी, सिंचाई के साधन, जल भराव तथा बुआई एवं रोपाई की अनुकूलता के अनुसार करना चाहिए। सेकेंड है, प्राणी बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है, समय पर रोपाई करनी चाहिए। फर्स्ट, भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी का तात्पर्य खेतों की जुताई, समतलीकरण एवं मेड़बंदी करने से है। खेतों में मेड़बंदी करके 2-3 जुताइयां गर्मी के समय में ही करनी चाहिए। मेड़बंदी से वर्षा का पानी खेत में संचित रहता है। रोपाई के समय खेत में पानी भरकर जुताई करनी चाहिए। सेकेंड है, प्रजातियों का चयन। फसलों की पैदावार पर प्रजातियों का अधिक प्रभाव पड़ता है, अतः क्षेत्र के अनुसार उचित प्रजातियों का चयन करना आवश्यक होता है। सीधी बुआई, साकेत, गोविंद, आश्विनी, नरेंद्र। रोपाई नरेंद्र, साकेत, रत्ना, सरजू, पंधान, IR, ये सारे धान के नाम हैं। शुद्ध एवं प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज के उत्पादन अधिक मिलता है, अतः किसान को संतुष्ट प्रमाणित बीज का ही चयन करना चाहिए। कृषकों को प्रमाणित बीज से उन्नत बीज को दूसरे साल बीज के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उत्पादन कम होती है। फोर्थ है, उर्वरकों की संतुष्टि, प्रयोग एवं विधि। उर्वरक का प्रयोग सदैव मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। संचित दशा में इस स्थिति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 60 एवं पोटास 60 की ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के 1 या 2 दिन खेत में देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को बराबर 2 भागों में बांटकर कल्ले निकलते समय एवं बाली निकलने से पूर्व छिड़काव कर देना चाहिए। सीधी बुआई में धान की बुआई सीधी खेती में छिटक कर भी की जाती है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियों में नाइट्रोजन 100, फास्फोरस 50, पोटास 50 की ग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाता है। नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा कोड़ में बीज के नीचे डालना चाहिए। नाइट्रोजन को 2/4 भाग कल्ले फूटते समय तथा शेष 1/4 भाग बाली बनने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए।
नर्सरी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए महीन धान का 30 किग्रा, मध्य धान का 35 किग्रा और मोटे धान का 40 किग्रा बीज पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी से 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई होती है। नर्सरी में पौधे की उचित बढ़तवार के लिए 100 किग्रा नत्रजन एवं 50 किग्रा फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु 5 किग्रा जिंक सल्फेट का 2% यूरिया के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में कीड़ों के बचाव हेतु क्लोरोपाइरिफास 50 EC 15 लीटर को 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। रोपाई का समय व विधि: लाइन से लाइन 15 से 20 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेमी रखी जाती है। एक स्थान पर 2-3 पौधे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाए जाते हैं। नर्सरी में पौधे 20-25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधों की रोपाई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के अंत तक की जाती है। खरपतवार नियंत्रण: धान की बुआई या रोपाई करने से 20-25 दिन बाद उस उगे हुए खरपतवारों को खुरपी या पैडी वीडर की सहायता से निकाल देना चाहिए। रोपाई वाले धान के खेत में घास घूस और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण हेतु ब्यूकालोर 3 से 4 लीटर अथवा ब्यूटाक्लोर 5% ग्रेन्यूल 30 से 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग करते समय खेत में 4 से 5 सेमी पानी भरा होना चाहिए। 8वां है फसल सुरक्षा: धान के खेत में रोपाई से कटाई तक निरंतर विभिन्न प्रकार के कीड़े एवं रोग लगते हैं। धान में लगने वाले प्रमुख कीट दीमक, गंधी बग, सैनिक कीट, हरा फुदका, पत्ती लपेट कीट तथा तना छेदक आदि। दीमक: धान के जड़, तने तथा पत्तियों को अनिश्चित दशा में बुआई किए हुए पौधों को दीमक खा कर नष्ट कर देते हैं। दीमक के बचने के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसलों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए। एक कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंधी बग: धान की खड़ी फसल में हरे रंग के लंबे बेलनाकार कीड़े दिखते हैं, उसे गंधी बग कहते हैं। इसे शिशु व प्रौढ़ दोनों दुर्भाग्यावस्था में बलियों के रस चूस लेते हैं और बलियां सफेद हो जाती हैं। नियंत्रण: खेत के खरपतवार से मुक्त करना चाहिए। 5% मैलाथियन धूल का 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। बालियां काटने वाले कीट: इस कीट की सुड़ियां दिन में कल्ले व मृदा दरारों में छिपी रहती हैं। यह कीट रात में निकलकर एवं पौधों पर चढ़कर धान की बालियों को काट कर जमीन पर गिरा देती हैं। नियंत्रण: इनके नियंत्रण हेतु इंडोसल्फान 35 EC का 125 लीटर या क्लोरोपाइरिफास
रिफास 20 EC का 150 लीटर 60 से 8 लीटर पानी में 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। रोग: धान की फसल में निम्नलिखित प्रमुख रोग लगते हैं: खैरा रोग, जीवाणु झुलसा रोग, झोंका, ब्लास्ट, ट्रूगो रोग। मक्का की उन्नत खेती। क्या आपने भुना हुआ भुट्टा खाया है? भुट्टा मक्के के पौधे से प्राप्त होता है। इसकी खेती पशुओं हेतु हरे चारे के लिए भी किया जाता है। मक्का की खेती पहले केवल वर्षा ऋतु में ही की जाती थी। वर्तमान समय में मक्का की खेती उपयुक्त वैज्ञानिक विधियों एवं प्रजातियों का विकास हो जाने के कारण तीनों ऋतुओं जैसे खरीफ, रबी एवं जायद में भी की जाती है। मक्का की उन्नत खेती निम्नलिखित ढंग से की जाती है। भूमि: मक्का की खेती के लिए दोमट तथा जैविक पदार्थ युक्त व जल निकास वाली भूमि अच्छी होती है। खेत की तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, इसके बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। तीसरा, प्रजातियों का चयन: मक्के से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का शुद्ध बीज ही बोना चाहिए। मक्के की शुद्ध एवं उन्नतशील संतुष्ट प्रजातियां निम्नलिखित हैं: संकर मक्का: गंगा, दाने का रंग सफेद, चपटा एवं चिकना। संकुश मक्का: तरुड़ा, नवीन, कंचन, श्रेष्ठा, आजाद तथा उत्तम आदि। बीज की मात्रा एवं बुआई: देसी छोटी प्रजातियों के लिए 18 से 20 किग्रा तथा संकर एवं संकुच प्रजातियों के लिए 20 से 25 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। मक्के की बुआई का उचित समय 1 जून से 15 जून तक है। अनसिंचित क्षेत्र में बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह में करनी चाहिए। बुआई हल के पीछे कोड़ों में 5 सेमी गहराई पर करना चाहिए तथा फाटा लगाकर मिट्टी दबा देना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी प्रजाति के अनुसार 20 से 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जिन स्थानों में दीमक का प्रकोप होता है वहां बुआई करने से पहले खेत में 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 2% मिथाइल पैराथियान धूल का प्रयोग करना चाहिए। आज के लिए इतने। आगे क्लासेस कल देखते हैं।